दिल्ली में बम्पर जीत के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि दिल्ली का नया सीएम कौन बनेगा। सूत्रों के हवाले से सीएम को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर खबर ये है कि नया सीएम बीजेपी के चुने गए विधायकों में से एक ही होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी महिला विधायक को भी सीएम बना सकती है। हालांकि कई जानकारों का अब तक का विश्लेषण कह रहा है कि महाराष्ट्र की तरह बीजेपी प्रवेश वर्मा को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से माना जा रहा है कि बीजेपी राजधानी दिल्ली में डिप्टी सीएम भी बना सकती है। बीते कुछ चुनावों के बाद भी बीजेपी खेमे में डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट देखा गया है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों को भी शामिल किया जाएगा। अब आपको सीक्वेंस के हिसाब से बताते हैं कि सीएम की रेस में किस किस का नाम आगे चल रहा है। सबसे पहले बात प्रवेश वर्मा की। सबसे ऊपर प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराकर बीजेपी के लिए बड़ी जीत हासिल की। नतीजे के दिन से ही प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम रहे केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ही नए सीएम होंगे, लेकिन अभी बीजेपी के आधिकारिक बयान का इंतजार हो रहा है। विजेंद्र गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी प्रमुख के रूप में काम किया है और लगातार रोहिणी से विधायक चुने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद 2015 और 2020 दोनों ही चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की थी। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। आशीष सूद का नाम भी दिल्ली के नए सीएम की रेस में चल रहा है। बीजेपी का पंजाबी चेहरा आशीष सूद पार्षद रह चुके हैं और दिल्ली बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं। फिलहाल गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। केंद्र के नेताओं में उनके करीबी संबंध हैं और डीयू के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। सतीश उपाध्याय इस रेस में सतीश उपाध्याय भी हैं। सतीश उपाध्याय को बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली युवा मोर्चा के प्रमुख और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। सतीश उपाध्याय के पास प्रशासनिक अनुभव है और उन्होंने संगठन के अंदर कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रह चुके हैं और आरएसएस से इनका करीबी संबंध भी माना जाता है। जितेंद्र महाजन संघ के करीबी हैं। जितेंद्र महाजन वैश्य समुदाय से आते हैं। जितेंद्र तीसरी बार विधायक बने हैं और सरिता सिंह को हराकर रोहतास नगर सीट उन्होंने जीती है। इनका नाम भी सीएम की रेस के लिए आगे चल रहा है। इनके अलावा कहा जा रहा है कि बीजेपी महिला चेहरे को भी दिल्ली का सीएम बना सकती है। सीएम की रेस में जिन महिला नेताओं का नाम चल रहा है उनमें रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान शामिल हैं। देखना होगा कि बीजेपी अब कब दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान करती है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय जरूर दें। वैसे आपके हिसाब से इस बार दिल्ली का सीएम बीजेपी किसे बनाने जा रही है? क्या आपकी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।